बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और उनकी रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमें आर्टिकल 8 से आर्टिकल 28 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में दिए गए हैं, जिसमें राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू डिग्निटी और इस तरह के बहुत से और राइट्स हैं। अगर हमारे ये राइट वायलेट किए जाते हैं तो हमारे पास अल्टरनेट रेमेडी क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 199 में हमें रिट की एक अल्टरनेट रेमेडी देता है। रिट बेसिकली एक रेमेडी होती है। तो अगर हमारे ये राइट्स वायलेट किए जाते हैं तो हम आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को यूज़ करके हम हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और अपने राइट्स की इन्फोर्समेंट करवा सकते हैं। तो 5 किस्म के रिट्स हैं बेसिकली, जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। जो स्टूडेंट्स लॉ की फील्ड में नए हैं, पहले सेमेस्टर में हैं, तो उनके लिए ये टर्म नहीं होगी। बहुत बार यकीनी बार है आपने सुनी होगी कि रिट फाइल कर देंगे, इसके खिलाफ रिट कर दी जाएगी। तो रिट बेसिकली है क्या? रिट एक रेमेडी है। जब आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वायलेट किए जाते हैं तो ये एक रेमेडी है जिसको आप यूज़ करते हैं। तो कितनी किस्म के रिट्स हैं और वो रिट्स क्या कहती हैं, कौन कौन से राइट्स आपके वो इंश्योर करती हैं, हम इस वीडियो में उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो रिट की टाइप में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो हैबीस कॉर्पस है। सेक्शन 491 ऑफ सीआरपीसी में ये डिस्कस की गई है। जब सेक्शन 491 ऑफ सीआरपीसी की बात करेंगे तो जो हैबीस कॉर्पस है ये एक एप्लीकेशन है, लोअर कोर्ट्स में दी जा सकती है। जबकि जब हैबीस कॉर्पस रिट के बारे में बात करेंगे तो ये सिर्फ हायर कोर्ट्स में दी जा सकती है। ठीक है, तो हैबीस कॉर्पस, उसके बाद मेंडमस, सर्शोरारी, प्रोहिबिशन और को वारंटो, ये 5 रिट्स हैं। ठीक है, अब ये 5 की 5 लैटिन टर्म्स हैं, इनके मीनिंग्स को भी मैं आपके साथ डिस्कस करता चलता हूँ। सबसे पहले हैबीस कॉर्पस है। हैबीस कॉर्पस का मतलब है टू प्रोड्यूस अ बॉडी बिफोर द कोर्ट्स। देखें, अगर फ़र्ज़ करें स्टेट या कोई और पर्सन किसी एक शख्स को इलीगली डिटेन कर लेता है, उसकी आज़ादी ख़त्म कर देता है, उसको कैद कर लेता है अपने पास इलीगली, स्टेट करती है या फिर कोई और पर्सन करता है, तो हम रिट में जाते हैं। ठीक है, और कोर्ट रिट डायरेक्ट करती है उन अथॉरिटीज़ को कि इस पर्सन को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। प्रोड्यूस करने के बाद कोर्ट देखती है कि इसको स्टेट ने अगर डिटेन किया है तो क्यों डिटेन किया है। अगर इलीगल बेसिस पर डिटेन किया या अनरीजनेबल ऑफेंस पर इसको डिटेन कर लिया, मतलब इसकी डिटेंशन बनती नहीं है, तो कोर्ट फौरी उस पर्सन को रिलीज़ कर देती है। यहाँ पर मैं आपके साथ एक फेमस केस डिस्कस करता हूँ कि एक पर्सन को उसकी सज़ा मुकम्मल करने के बाद 14 साल तक जेल में रखा जाता है। तो जब ये रिट हैबीस कॉर्पस फाइल की जाती है तो कोर्ट ना सिर्फ उस पर्सन को रिलीज़ करती है बल्कि एग्जाम्पलरी डैमेजेस भी अवार्ड करती है। एग्जाम्पलरी डैमेजेस हैवी डैमेजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में अगर किसी को डैमेजेस दिए जाएँ तो हैवी डैमेजेस होते हैं। डैमेजेस के काइंड्स में जब लॉ ऑफ टॉर्ट्स की सीरीज़ बनाऊंगा तब मैं आपके साथ इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा कि कितने किस्म के डैमेजेस होते हैं। दूसरी रिट की तरफ हम बढ़ते हैं जिसको मेंडमस कहते हैं। मेंडमस किसी भी अथॉरिटी के खिलाफ, जब वो पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ जब वो अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते, तब ये रिट इशू करता है हमारा हाई कोर्ट कि अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म की जाए। फ़र्ज़ करें कोई मतलब यूनिवर्सिटी है, कोई और इस तरह का ऑफिस है जो कि पब्लिक ऑफिस है जिससे पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, और अगर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता। अब यहाँ पर 2 टर्म्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जिनको इन डेप्थ मैंने स्टडी किया हुआ है, अब्यूज़ और मिसयूज़। मिसयूज़ होता है अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना और अब्यूज़ होता है एक्सेस में इस्तेमाल करना। अब मिसयूज़ में पावर्स ना इस्तेमाल करना, जो आपको दी गई हैं वो ना इस्तेमाल करें आप। फ़र्ज़ करें जब इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है लाफुली, आप उनको इस्तेमाल नहीं करते, तब ये पावर्स का मिसयूज़ होता है। तो कोई अथॉरिटी अगर अपनी पावर्स का मिसयूज़ करती है, मतलब कि अपनी वो अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं करती, जिसकी वजह से किसी का इंटरेस्ट डैमेज होता है, तो एग्रीव्ड पर्सन कोर्ट में जाता है और कोर्ट रिट डायरेक्ट करता है, जिसको रिट ऑफ मेंडमस कहते हैं, कि पब्लिक ऑफिस अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करे। ठीक है, उसके बाद मैं तीसरी रिट आपके साथ डिस्कस करूँगा, सर्शोरारी। अब इसमें क्या होता है कि जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट्स को कहता है कि अपने रिकॉर्ड्स इनको सबमिट किए जाएं हायर कोर्ट को, लोअर कोर्ट्स अपने रिकॉर्ड सबमिट करें, और हायर कोर्ट ये देखता है कि इनके जो रिकॉर्ड्स हैं, इनके जो डिसीजंस हैं, जजमेंट्स हैं, वो इलीगल तो नहीं। इलीगल कब होते हैं? एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन हो, लैक ऑफ जुरिसडिक्शन हो और नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ हो। तब अगर कोर्ट पाता है कि ये जजमेंट इस तरह की है तो वो उसको नल एंड वाइड कर देता है, क्वैश कर देता है। ठीक है, अब जो चौथी रिट है वो प्रोहिबिशन है, जिसका मतलब है टू फॉरबिड। ठीक है, अब अगर हम इनको कंपैरिजन करके पढ़ें, जो रिट ऑफ सर्शोरारी है वो तब इशू की जाती है जब लोअर कोर्ट्स कोई गलत जजमेंट मतलब अनाउंस कर दें, जजमेंट दे दें। ठीक है, लोअर कोर्ट्स ने इलीगल जजमेंट दे दी। और जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है वो तब इस्तेमाल की जाती है कि हमें शक है, हमें लगता है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं वो इलीगल किस्म की जजमेंट देंगे। मतलब कि जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है वो इलीगल जजमेंट प्रोड्यूस होने से पहले, अनाउंस होने से पहले की जाती है। ठीक है, ताकि लोअर कोर्ट्स को इलीगल जजमेंट देने से रोका जा सके। तो आप इन दोनों का मतलब मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। जो 5वीं रिट है वो को वारंटो है।
آپ نے یہ چیز سنا ہوگا کسی بھی جگہ پر جانے کے لیے، کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں جانے کے لیے آپ کو کچھ ایلیجبلٹی ہوتی ہے، کچھ کرائٹیریا ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کو فلفل کرتے ہیں تبھی آپ مطلب کہ اس فیلڈ میں انٹر ہو سکتے ہیں. جس طرح لاء کے لیے لیٹ کا ٹیسٹ ہے، اور اگر کوئی لیٹ ٹیسٹ نہیں دیتا تو اس کو ایڈمیشن نہیں ملتا. یہ کرائٹیریا بیسک ہے. تو اسی طرح سے اگر کوئی پبلک آفس ہولڈ کرتا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار اس نے تو اس کا ایلیجبلٹی جو ہے وہ کوالیفائی نہیں کی، مطلب اس آفس کو ہولڈ کرنے کے لیے ایک انسان کا گریجویٹ ہونا ضروری ہے اور یہ اس انسان کی تو صرف میٹرک ہے. تو آپ جاتے ہیں کورٹ میں، کورٹ ڈائریکٹ کرتا ہے یہ ریٹ، کون سی ریٹ آف کو وارنٹو، کہ بائی وٹ اتھارٹی یو آر ہولڈنگ دس آفس. تو وہ پرسن آتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ کس اتھارٹی سے ہولڈ کر رہا ہے، اور اگر اس کی اتھارٹی یا اس کا ٹائٹل ڈیفیکٹیو ہے تو اس سے وہ آفس لے لیا جاتا ہے، اس کو اس آفس سے فارغ کر دیا جاتا ہے. تو جو یہ ریٹ ہے یہ کوئی بھی فائل کر سکتا ہے کو وارنٹو، کیونکہ یہ ایک مطلب کہ پبلک آفس ہولڈ کیا جا رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو انسان ایلیجبل نہیں ہے تو ایک پبلک ایٹ لارج کی انٹرسٹ یہ اس سے وائلیٹ ہو رہی ہے تو وہ جا سکتا ہے. تو یہ جو 5 ریٹس تھی، سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ریوائز بھی کرا دیتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس جب ہمارے وائلیٹ ہوتے ہیں تو ہمیں الٹرنیٹ ریمیڈی کانسٹیٹیوشن کے اندر دی گئی ہے آرٹیکل 199 میں، ریٹ کی صورت میں ہم اپنے رائٹس کو انفورس کروا سکیں. ٹھیک ہے، اور اگر ہم اپنے رائٹس کو انفورس نہ کروا سکیں فرض کریں تو ان رائٹس کا فائدہ کیا ہو، بیکاز کہ جو انفورسمنٹ ہے رائٹس کی وہی ان کو رائٹس بناتی ہے. اگر ہمارے پاس ان رائٹس کی انفورسمنٹ نہیں ہے تو ان رائٹس کا کوئی مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے، مزید اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کسی قسم کی کنفیوژن ہے تو کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں، میں آپ کو گائیڈ کروں گا. ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.